उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। अब क्या है यह निर्देश, क्या प्रमुख बातें हैं, इन सभी पक्षों पर बात करेंगे। साथ साथ इसको लेकर जो चिंताएं हैं, जो एक बहस हो रही है, उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। इसी शीर्षक के अंतर्गत यूपी में धर्मांतरण पर बड़ा एक्शन, जानेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत आप पा सकते हैं यूपी पीसीएस के अलावा अन्य स्टेट पीसीएस पर भी आप जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर 50% की छूट 13 जून तक। तो इस छूट का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से आप पा सकते हैं, या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मन में अगर कोई भी सवाल हो तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर। साथ साथ आपको बता दें कि यूपी पीसीएस में भी अगर आप देखें तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, प्रीलिम्स हो, आरओ एआरओ हो या अन्य, उस पर भी आपको ये छूट 13 जून तक मिल रही है। तो इसका लाभ आप उठाइए, कॉल करिए 8750187501 पर। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने राज्य के सभी डेंटल कॉलेज हो गए आपके, चाहे आपके मेडिकल कॉलेज हो गए या अन्य जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर क्या किया है, तो धर्मांतरण पर रोकथाम करने के लिए धर्मांतरण रोकथाम सेल वहां पर अब बनाई जाएगी और इसको स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब इसको लेकर बहस भी हो रही है, दूसरी चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं, उस पर हम अंत में बात करेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं। तो दरअसल ये सेल जो बनाई गई है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, धर्मांतरण का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है, तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेता है तो इसमें किसी भी तरह का रोकथाम कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान में जो अनुच्छेद 25 है वो उसको क्या देता है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अगर यही धर्मांतरण जबरदस्ती हो, बल का प्रयोग करके हो, प्रलोभन देकर हो, धोखा देकर, फ्रॉड करके हो और दबाव या अनुचित तरीके से हो, तो इसको वैध न मानते हुए इसको अवैध माना जाता है। और इस प्रकार के धर्मांतरण पर ही रोक लगाने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों, जिसमें कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, सबके लिए ये राज्यपाल के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वहां पर अब धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाई जाएगी, यानी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। और इस निर्देश के अनुपालन में दरअसल ये मामला क्यों आया सामने, तो मामला आया लखनऊ में केजीएमयू से, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक कथित मामला था। वहां पर धर्मांतरण के मामले की ही जांच चल रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी का धर्मांतरण अगर बल प्रयोग के माध्यम से या धोखाधड़ी, फ्रॉड करके या जबरदस्ती करके करता है, यानी कि अवैध तरीके से करता है, तो वो अब क्या होगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। और उच्च शिक्षण संस्थान जितने भी हैं राज्य के, वहां पर अब इसके लिए ये सेल व्यवस्था करेगा। अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कि धर्मांतरण रोकथाम सेल में क्या क्या होगा। तो अब इसके तहत राज्यपाल के निर्देश में जो प्रमुख बातें हैं उसमें क्या शामिल है, तो मुख्य बातों में देखेंगे तो धर्मांतरण रोकथाम प्रकोष्ठ, पहला तो यही इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेगा, संदिग्ध गतिविधियां जितनी भी होंगी वहां पर उस पर यह निगरानी रखने का काम करेगा। और वहां पर इसको गठन करने का उद्देश्य ही यह है कि इसके माध्यम से अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का धर्मांतरण इन अवैध तरीकों से हुआ है, तो वहां पर यह प्रशासन को रिपोर्ट करने का काम करेगा। तो इस सेल को, इस प्रकोष्ठ को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। ये उस वहां पर परामर्श भी देगा, सूचना भी देगा और प्रशासन को सूचित भी करेगा। तो यहां पर पहला तो यह हुआ। दूसरा यह है कि अगर यहां पर जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं वहां पर काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे और उन काउंसलिंग सेंटर्स के माध्यम से उसकी सांगठनिक संरचना जो है उसको और मजबूत किया जाएगा। उसके माध्यम से यह होगा कि जो भी बच्चा अगर तनाव में रहता है, अगर अवसाद में है, डिप्रेशन में है, और या आर्थिक मामले से ही मान लीजिए कोई बच्चा परेशान है, तो ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी परेशान किसी न किसी वजह से चल रहे हैं, गलत इंपैक्ट उन पर डालना बहुत आसान होता है और ऐसे लोगों को आसानी से किसी धारा के प्रवाह में लेकर उनका धर्मांतरण किया जा सकता है। तो ये लगातार काउंसलिंग जो सेंटर्स हैं उनको मजबूत करते हुए ये ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह से कोई भी बच्चा ऐसे इंटेंशनली धर्मांतरण का शिकार ना होने पाए। दूसरी बात जो है वो है कि मेंटर मेंटी सेशन जो है, मेंटर मेंटी सेशन क्या है, तो मेंटोर दरअसल वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका मेंटोर से आप परिचित ही होंगे, कोई ऐसा शिक्षक जो आपको मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा हो, और मेंटी मतलब जिसके लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो उन दोनों को, यानी कि मेंटोर जिसे मार्गदर्शन, मेंटी जिसे मार्गदर्शन दिया जा रहा है, मेंटोर जो मार्गदर्शन दे रहा है, दोनों के बीच में संवाद जो है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि समय रहते यह पहचाना जा सके कि विश्वास बहाली की जा सके कि वो व्यक्ति, वो छात्र ऐसी गतिविधियों में लिप्त ना होने पाए। अगर कोई छात्र अचानक क्लास आना बंद कर देता है, मानसिक रूप से परेशान हो जाता है या सामाजिक गतिविधियों से अलग थलग खुद को रखने लगता है, तो यहां पर मेंटोर मेंटी जो
ये वार्तालाप है, जो संवाद है, उसके माध्यम से इन चीजों को फाइंड आउट किया जाएगा और दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहां पर जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा चलाया जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से यह बताया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, अवैध धर्मांतरण क्या होता है, दोनों के बीच के फर्क को समझना। अगर स्वैच्छिक रूप से कोई दूसरे धर्म को ग्रहण करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर किसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इंटेंशनली किसी के धर्म को परिवर्तन किया जाता है तो इसको अवैध धर्मांतरण को यहां पर उसका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। तो यहां पर इन सारे चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझाया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, अवैध धर्मांतरण क्या है, शिकायत कहां करनी है अगर आपके ऊपर इस तरह से कोई टारगेट करने की कोशिश करता है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी इसका पार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि एंटी रेडिकलाइजेशन, यानी कि किसी को कट्टरपंथ की तरफ जानबूझ के तो प्रेरित नहीं किया जा रहा है। तो किसी छात्र को अगर कट्टरपंथी विचारधारा की ओर लगातार इंपैक्ट डालकर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है तो उसके लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल भी बनाई जाएगी। ठीक, यानी कि कट्टरपंथ के खिलाफ देख रेख करने के लिए भी सेल बनाई जाएगी, और साथ साथ कंप्लेंट करने के लिए और एक रिपोर्ट करने के लिए भी सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, जहां कोई भी छात्र जो है ऐसी शिकायत आसानी से अपनी दर्ज करा सकता है। इसके अलावा अभिभावक और साथ साथ शिक्षक के बीच में जिस तरह से स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसी तरह से यहां भी छात्रों की वास्तविक स्थिति कैसी है, क्या चल रही है, उसको समझने के लिए इसका भी प्रोविजन यहां पर किया गया है। साथ साथ जहां पर छात्रावास है, यानी कि हॉस्टल जो है, वहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी। सिक्योरिटी इन द सेंस कि वहां पर प्रवेश जो है उसमें एक्सेस रहेगा कि प्रवेश किसका हो रहा है, जो व्यक्ति आ रहे हैं, आगंतुक आ रहे हैं, वो किस टाइप के आगंतुक हैं, उनकी आईडी की भी जांच होगी, जिससे कि ये ट्रैक किया जा सके कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो ये देखा जा सके कि किन व्यक्तियों ने इंपैक्ट डालने की कोशिश की है। तो एक पारदर्शी व्यवस्था यहां बनाने की है ताकि जो पहचान भी हो सके, पहचान पत्र का सत्यापन भी हो सके, और साथ साथ सरप्राइज जो है वो भी इंस्पेक्शन की व्यवस्था की गई है। सरप्राइज इंस्पेक्शन के माध्यम से बिना किसी पूर्व सूचना के यहां पर जांच की जाएगी, जिससे कि इस तरह की अनसिस्टमैटिक, यानी कि बिना अप्रत्याशित तरीके से जांच से इस तरह की चीजों को पकड़ा जा सके, दुरुस्त किया जा सके। साथ साथ त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था है, यानी कि अगर कोई भी इस तरह की चीज जांच में सामने आती है तो पुलिस तुरंत उसकी जांच करेगी, एफआईआर तुरंत उसकी दर्ज होगी और तुरंत उसमें प्रशासनिक कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अब इस अगर पूरी घटना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन एक्ट जो 2021 का है, उसी के तहत ये इस प्रावधान को किया गया है। तो यहां पर धर्मांतरण रोकथाम प्रकोष्ठ बनेगा, यानी कि कन्वर्जन प्रिवेंशन सेल बनेगा, काउंसलिंग केंद्रों को मजबूत किया जाएगा, मेंटर मेंटी जो सत्र और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, छात्र कल्याण प्रकोष्ठ को मजबूत किया जाएगा, और एंटी रेडिकलाइजेशन जो है उसको भी मजबूत किया जाएगा। साथ साथ शिकायत और रिपोर्टिंग प्रणाली को भी मजबूत करते हुए कंप्लेंट और रिपोर्टिंग सिस्टम को भी इंपैक्टफुल यानी कि प्रभावी बनाया जाएगा, और अभिभावक और शिक्षक की जो बैठकें हैं, संवाद कार्यक्रम है, उसके माध्यम से भी छात्रावासों की सुरक्षा, अचानक निरीक्षण और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्यवाही ये है। और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अनुरूप है, जो आपको बताया गया कि उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल जो आपका कानून है, यानी कि उसके तहत यहां पर क्या किया जाएगा, कन्वर्जन ऑफ रेगुलेशन एक्ट, रिलीजियस एक्ट 2021, उसके तहत ही इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार अगर बल प्रयोग कोई करता है, किसी प्रकार का धोखा देता है, दबाव देता है या आर्थिक प्रलोभन देता है, तो इस तरह के धर्मांतरण पर रोक लगाई जाएगी। तो ये तो हो गए इसके जो भी आपके यहां पर प्रोविजंस है, लेकिन सवाल उठता है कि चिंता क्या है। चिंता इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर है कि यहां पर जो इसका इंप्लीमेंट इसको किया जाए तो ये ध्यान में रखा जाए कि इसका सही तरीके से उपयोग हो। साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहीं ऐसा ना हो कि प्रभावित होने लगे। कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसको लेकर एक चिंता है। यानी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भी प्रभावित ना हो। तो आर्टिकल 21 और 25 का अनुपालन ठीक तरीके से हो, ऐसा ना हो कि इसका गलत इस्तेमाल किया जाए। वैध धार्मिक गतिविधियां अगर कोई कर रहा है, यानी कि किसी धार्मिक चर्चा में हिस्सा ले रहा है, कोई प्रार्थना सभा हो रही है या कोई सोशल वर्क के लिए अगर धार्मिक समागम हो रहा है, तो ऐसी चीजों को संदिग्ध के नाम पर टारगेट न किया जाए। ये इस बात को लेकर भी बहस चल रही है। तो हर चीज के पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। फिलहाल आपको उत्तर लेखन के लिहाज से भी ये ध्यान रखना होगा कि इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, जिसको लेकर माननीय राज्यपाल के द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ साथ दूसरी चिंताएं क्या हैं कि भविष्य में इसको और दुरुस्त करने के लिए उन चिंताओं पर भी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा सके।
तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपकी जिम्मेदारी है, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्मांतरण रोकथाम प्रकोष्ठ की व्यवस्था किस अधिनियम के अनुरूप लागू की जाएगी? विकल्प आपके सामने है। ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सी उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ध्यान रखिए कि 13 जून तक ही आप ऑनलाइन हमारे जो कोर्सेज हैं उस पर 50% तक के डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आप जा सकते हैं। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।